हेलो गाइस, आज मैं कपल ऑफ कुकूज के चैप्टर 300 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लास्ट चैप्टर के एंड में हमने देखा था कि एरिका, जूनो और साची ने मिलकर नागी को एग्जाम देने से रोकने की पूरी कोशिश की थी। उनका प्लान तो सक्सेसफुल रहा था, पर नागी ने हार नहीं मानी थी और उसको इतनी मेहनत करता हुआ देखकर एरिका भी उसे सपोर्ट करने लगी थी। और अब एग्जाम का रिजल्ट आ चुका है। नागी स्कूल की छत पे रिजल्ट के साथ हीरो का वेट कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद हीरो वहाँ आती है। उसे देखकर नागी कहता है, तुम लेट हो, मुझे लगा तुम डर गई होगी। पर हीरो कहती है कि विनर्स हमेशा लेट ही आते हैं। दोनों ने पहले ही डिसाइड किया हुआ था कि वो रिजल्ट तब तक नहीं चेक करेंगे जब तक वो साथ में ना हो। और पीछे से एरिका, साची और जूनो छुपकर उन दोनों पे नजर बनाए हुए थे। रिजल्ट देखने से पहले नागी हीरो को थैंक यू बोलता है। वो कहता है उसके चैलेंज की वजह से वो और ज्यादा मेहनत कर पाया और अपना स्कोर इम्प्रूव कर सका। हीरो भी कहती है कि उसके जैसा राइवल पाकर वो खुश है। उसके बाद दोनों एक साथ अपना रिजल्ट ओपन करते हैं और अगले ही पल नागी पूरी तरह शॉक हो जाता है, क्योंकि वो सेकंड आया था और हीरो फर्स्ट आई थी। नागी को अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था। तभी हीरो कहती है, रिजल्ट इतना भी सरप्राइजिंग नहीं है। वो कहती है, तुम एक वीक के लिए याकुशिमा गए हुए थे, जहाँ तुमने अपने डैड की जान बचाई। उसके बाद तुम्हारे भाई ने बर्थ पे स्वैप होने का सच बता दिया था। इतना सब कुछ एक साथ होने की वजह से तुम पे काफी साइकोलॉजिकल बर्डन आ गया होगा और इसीलिए तुम प्रॉपरली पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाए। और चैलेंज के मुताबिक मैं जीत चुकी हूँ। तो वो सीधा नागी की तरफ देखकर कहती है, अब तुम्हें मुझे किस करना होगा। ये सुनते ही एरिका, साची और जूनो उनके सामने आ जाते हैं। सिचुएशन देखकर नागी और हीरो वहाँ से भाग जाते हैं। तीनों उनका पीछा भी करने लगते हैं, लेकिन काफी देर तक भागते रहने के बाद वो दोनों उनके हाथ से बचकर निकल जाते हैं। और इतना भागने की वजह से जूनो तो थककर वहीं पे बेहोशी हो जाता है। दूसरी तरफ नागी और हीरो आर्केड में जाते हैं, क्योंकि कोई भी उनसे उम्मीद नहीं करता कि वो ऐसी जगह पे आएंगे। और नागी सोच रहा था, क्या मुझे सच में इस भीड़ भाड़ वाली जगह पे इसे किस करना होगा। ये सोचकर वो काफी नर्वस हो रहा था। फिर दोनों साथ में कुछ गेम्स खेलते हैं। नागी उससे कहता है, मैं खुश हूँ कि मुझे तुम्हारे साथ कॉम्पीट करने का मौका मिला। हीरो कहती है, पिछले साल पहली बार तुमसे हारने के बाद भी मैंने मेहनत करना नहीं छोड़ा था। मैं पहले की तरह ही लगातार पढ़ती थी। फिर वो कहती है, हमने बहुत बार लड़ाई की है, लेकिन तुम जैसा राइवल पाकर मुझे बहुत खुशी हुई और आखिर में मैं ही जीती। नागी कहता है, तुम्हें सच में हारना बिल्कुल पसंद नहीं है। हीरो कहती है, मैं हमेशा चैलेंज को सीरियसली लेती हूँ, लेकिन एक बार मैंने चीटिंग की थी। ये सुनकर नागी हैरान हो जाता है। हीरो बताती है कि जिस चैलेंज की वजह से उन दोनों ने डेटिंग स्टार्ट की थी, उस चैलेंज में वो जानबूझकर हारी थी। उसे सही आंसर पता था, लेकिन फिर भी उसने जानबूझकर गलत आंसर लिखा था। ये सुनकर नागी पूरी तरह से शॉक हो जाता है और कहता है, तुम जानबूझकर हारी थी, पर क्यों? हीरो थोड़ा शर्माते हुए जवाब देती है, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि एरिका तुम्हें मुझसे छीन ले। फिर वो कहती है, मैंने तुम्हें डेट इसीलिए किया ताकि कोई और तुम्हें मुझसे दूर ना ले जा सके। ये सुनकर अंदर ही अंदर नागी सोचने लगता है कि ये मेरे लिए इस हद तक चली गई, और उसे ये रियलाइज होता है कि एक्चुअली में उसने हीरो को बस एक ही बार हराया है। और फिर हीरो अचानक से नागी को फोटोशूट के अंदर खींच लेती है। नागी घबराता हुआ सोचता है, किसी लड़की के साथ मैं पहली बार फोटो बूथ में हूँ, ये तो एक प्राइवेट रूम जैसा लग रहा है। और तब हीरो उसकी तरफ देखकर कहती है, चैलेंज को पूरा करना है, तुम हारे हो तो तुम मुझे किस करोगे ना। और इसी क्लिफ हैंगर के साथ ये चैप्टर यहीं पे एंड होता है। और गाइस, फ्रेग्रेंट फ्लावर ब्लूम्स विद डिग्निटी का मांगा मैं स्टार्ट कर चुका हूँ, तो देख लो। अगर ठीक ठाक व्यूज आ जाते हैं तो मैं उसे कंटिन्यू कर लूंगा, नहीं तो कोई बात नहीं। समर का नया पैक स्टार्ट होने वाला है। जुलाई में बहुत सारे न्यू एनिमे आने वाले हैं, उसमें से मैं कुछ देख लूंगा। बाकी मिलते हैं बहुत ही जल्दी अगली वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।